वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ को 7 दिन का वक्त दिया। तब तक डी नोटिफिकेशन और नई तकर्रीरों पर पाबंदी रहेगी। यानी 5 मई को अगली समात तक वक्फ की हैसियत में कोई तब्दीली नहीं होगी। हुकूमत को 7 दिन का वक्त, सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला। नाज़रीन, बखूबी जानते हैं कि असदुद्दीन अवैसी जो AIMIM के सरबराह हैं, तो उन्होंने वक्फ तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में हुई समात के बाद अपना पहला रद्द-ए-अमल दिया। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट की समात पर AIMIM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम इस कानून को गैर आइनी समझते हैं। कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और रियासती वक्फ काउंसिल की तश्कील नहीं की जाएगी और यूज़र्स के ज़रिया वक्फ को हदफ नहीं किया जा सकता। अवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में समात के बाद मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए मज़ीद कहा कि JPC की बहस के दौरान मैंने बिल की मुखालफत करते हुए एक रिपोर्ट पेश की थी। हुकूमत की तरफ से बिल की तमाम तरामीम और बिल की मुखालफत की थी। MIM सरबराह ने जोर देकर कहा कि इस कानून के खिलाफ हमारी कानूनी जंग जारी रहेगी। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of this bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. देखिए, सवाल देखिए, आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। थैंक यू।